है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज लोकसभा में वक्फ बिल पेश होगा। दोपहर 12 बजे सदन में बिल पेश होगा। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है। बीजेपी को चर्चा के लिए 4 घंटे का समय मिला है। वक्फ बिल पर बीजेपी ने वक्ताओं की सूची भी जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू प्रस्ताव रखेंगे। रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे समेत 7 सांसद सरकार का पक्ष रखेंगे। वहीं अमित शाह भी इंटरवीन कर सकते हैं। बिल को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर भी बैठक हुई। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेता इस दौरान मौजूद। दोपहर 12 बजे सदन में वक्फ बिल पेश होगा। आज लोकसभा में वक्फ बिल पेश होना है। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त दिया गया है। बीजेपी को चर्चा के लिए 4 घंटे का समय मिला है। लोकसभा में आज वक्फ बिल पेश होगा और इसकी तैयारी के लिए कह दिया गया है। बीजेपी ने भी व्हिप जारी कर दिया है तमाम सांसदों के लिए उपस्थित रहने के लिए। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त निर्धारित। तो बीजेपी को 4 घंटे का वक्त मिलेगा। आज बेहद अहम बिल वक्फ बिल आज लोकसभा में पेश होना है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। वो वक्त, वो तारीख आ गई है और आज 12 बजे वक्फ बिल पेश किया जाएगा। 8 घंटे का वक्त दिया गया है चर्चा के लिए। 4 घंटे बीजेपी को इस पर चर्चा के लिए वक्त दिया जाएगा और बीजेपी और तमाम विपक्षी दल इस पर आज पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचेंगे। जिस वक्फ बिल को लेकर लंबे समय से संग्राम छिड़ा है, आज लोकसभा में उसे पेश किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के आने से पहले सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ गया है। लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे यह बिल संसद में पेश होगा, जिस पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच भी हलचल तेज होती दिख रही है। वक्फ बिल के नाम पर विपक्ष जमकर केंद्र सरकार पर हमले कर रहा है और इस बिल के आने से पहले सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गया है। दोनों के बीच टकराव और बढ़ गया है। अब ऐसे में अगर यह बिल पास हो जाता है तो इससे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसे लेकर इन राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। वक्फ पर मतदान के बाद विपक्ष के विस्तारवादी एजेंडे पर ताला लग जाएगा। वक्फ को लेकर आज संसद में जोरदार हंगामे की आशंका है, क्योंकि पूरा विपक्ष वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत कर रहा है, जबकि देश भर के मुस्लिम संगठन भी वक्फ संशोधन के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब तक सड़क पर जो संग्राम दिखा दे रहा था, आज संसद में वक्फ पर वही संग्राम छिड़ने का डर है। उसकी झलक भी दिखाई पड़ने लगी है। सियासी पारा हाई है। सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने दांव चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल में जेपीसी की सिफारिश के आधार पर कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसमें राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा। वक्फ की संपत्ति कहीं है या नहीं, ये तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर की रैंक से ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। मौजूदा पुरानी मस्जिदों, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं होगी। एक और जहां संसद में आज वक्फ बिल पेश होना है, वहीं सभी राज्यों में इसको लेकर अलर्ट है। यूपी सरकार ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि तीनों नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। महज चंद घंटे बाद संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हो जाएगा। उससे पहले योगी सरकार प्रदेश में सुरक्षा को लेकर फुल एक्शन मोड में है। देर रात सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, बॉर्डर क्षेत्रों में पेट्रोलिंग सक्रिय रहे, तीनों नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। सभी थानों और तहसील पर शिकायत पेटिका लगवाई जाए और प्राप्त शिकायतों का तय समय सीमा में निस्तारण किया जाए। शासन से जुड़े मामलों में पत्राचार करने में देरी न की जाए।